जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनु पर आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तानी एयरफोर्स के दुर्दशा के बारे में बताऊंगा। खास करके बीते 30 साल में पाकिस्तान के द्वारा कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का जो प्रयास किया गया और प्रयास के बावजूद पाकिस्तान को जो हर बार बेइज्जती झेलना पड़ा उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में आप लोगों को ये भी जानने का मौका मिलेगा कि बीते 30 साल में पाकिस्तान के द्वारा यूरोप के टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट से शुरू करके मिराज 2000 और ग्राइपिन से शुरू करके रशिया के मिग-29 और सुखोई 27 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का प्रयास किया गया था, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान को ना घास डाला और ना ही पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का औकात बना पाया। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद जहाँ पे भारत गुट निरपेक्षता को अपनाया, तो वहीं पे पाकिस्तान के द्वारा 1947 से लेकर अब तक किसी न किसी बड़े देश के गोद में बैठ के ही अपने सफर को आगे बढ़ाया गया। 1947 के बाद ही पाकिस्तान जाके सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट के गोद में बैठ गया था, जबकि अब पाकिस्तान उसी गोद को बदलते हुए एक जगह से छलांग मार के अब चाइना के गोद में बैठा है। पर 47 से अब तक पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट के साथ में रहने से एक तरफ जहाँ पे कई तरीके का हथियार रिलेटेड फायदा मिला है, तो वहीं पे इस 70 साल में पाकिस्तान को कई बार बेइज्जती भी झेलना पड़ा। दोस्तों पहले जब 47 में पाकिस्तान जाके अमेरिका के गोद में बैठा था, तब पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा कई तरीके के हथियार दिया गया। और 80s में जब सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान में इन्वेजन किया गया, तो एक तरीके से पाकिस्तान का तब भाग्य खुल गया था। खास करके सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए जिस तरीके से नेटो के देशों के द्वारा और अमेरिका के तरफ से अफगानिस्तान के अंदर अपने कदम को बढ़ाया जाने लगा, तो उस मौके का फायदा उठा के पाकिस्तान नेटो के देशों के साथ साथ अमेरिका से भी बड़े मात्रा के हथियारों के एड लेना शुरू कर दिया। इस दरमियान ही पाकिस्तान को अमेरिकी F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट मिला था। दोस्तों अफगान लड़ाई के दरमियान ही अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके एक समझौता हुआ था। रिपोर्टों के मुताबिक पहले पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा 40 F-16 एयरक्राफ्टों को 2 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था, जो बेसिकली F-16 के इनिशियल वर्जन मतलब F-16A वर्जन था। इन 40 एयरक्राफ्टों में 28 F-16A और 12 F-16B एयरक्राफ्ट था, जिन्हें लेके डील दिसंबर 1981 में हुआ था और एयरक्राफ्टों का डिलीवरी 1983 से लेके 1987 के दरमियान हुआ। दोस्तों इन 40 एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद पाकिस्तान के तरफ से अमेरिका से और 71 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया था और पाकिस्तान ये मान के चल रहा था कि अमेरिका उसे इन एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी करेगा। पर पाकिस्तान का दुर्दशा शुरू हुआ 1990 में। सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब एक तरफ अफगानिस्तान से अमेरिका का इंटरेस्ट घटने लगा, तो वहीं पे पाकिस्तान के हरकतों को अब अमेरिका के द्वारा भी सीरियस लेना शुरू कर दिया गया और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के डेवलपमेंट के भनक जब अमेरिका को लगा, तो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर हथियारों का एक प्रतिबंध लगाया गया, जो 1990 से लेके 2001 तक चला। दोस्तों इस प्रतिबंध के कारण पाकिस्तान के द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज करने का इरादा बनाया गया था, वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान के ऑर्डर के लिए जिन एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया था, वो एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान को दिया नहीं गया और इनमें से 28 ऐसे एयरक्राफ्ट था जो बनके तैयार था, उसे अमेरिका में ही रख लिया गया। बाद में अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में से कुछ एयरक्राफ्ट अन्य देशों को भी बेचा गया, लेकिन एक भी पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। दोस्तों ये पाकिस्तान का बेइज्जती या पाकिस्तानी एयरफोर्स का दुर्दशा का सबसे पहला स्टेज था, लेकिन ये दुर्दशा पाकिस्तान को 1990 से लेकर 2001 तक मतलब 11 साल तक झेलना पड़ा। दोस्तों जब अमेरिका से दाल नहीं गला, तो पाकिस्तान के तरफ से यूरोप का रुख किया गया और यूरोप से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का सपना देखना शुरू किया गया। 1990 से लेकर 1993 तक पाकिस्तान के द्वारा ये प्लान बनाया गया कि किस तरीके से यूरोप के फनेविया टॉर्नेडो एयरक्राफ्टों को MRCA मतलब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तहत खरीदा जाए। पर पाकिस्तान जितना भी सपना देखे, ये सपना उस दरमियान भी पूरा नहीं हुआ और यूरोप के द्वारा भी पाकिस्तान के सपने के ऊपर पानी फेरते हुए पाकिस्तान के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। पर दोस्तों इतना बेइज्जती से पाकिस्तान को क्या होने वाला था, ये तो पाकिस्तान के लिए सुबह का नाश्ते के बराबर भी नहीं था। इसीलिए अपने बेइज्जती के कोटा को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा फिर से यूरोप के कुछ अन्य देश के सामने अपना झोली फैलाया गया, ताकि उनसे फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल किया जाए। वैसे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय अमेरिका और यूरोप के अलावा पाकिस्तान के सामने कोई ऑप्शन इसीलिए भी नहीं था क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के साथ देने की वजह से जहाँ पे रशिया पाकिस्तान को कुछ देने वाला था नहीं, तो वहीं पे चाइना जैसे देशों के पास भी तब ऐसा कुछ नहीं था जो चाइना पाकिस्तान को दे सके। दोस्तों दूसरा बेइज्जती झेलने के लिए पाकिस्तान फ्रांस और पोलैंड के सामने गया। तब पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के द्वारा पाकिस्तान को मिराज 2000E और पोलैंड के द्वारा कुछ सोवियत जमाने के पुराने मिग-29 और सुखोई 27 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया। पर दोस्तों
अगर ऑफर किया गया होता तो ऑब्वियसली इसे लेके कोई ना कोई रास्ता पाकिस्तान जरूर निकाल लेता, क्योंकि उस दरमियान पाकिस्तान को फाइटर एयरक्राफ्टों का काफी ज्यादा आवश्यकता था। लेकिन बाद में पाकिस्तान के द्वारा ही खुलासा किया गया कि इन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का जो इरादा है वो रिजेक्ट हो चुका, और पाकिस्तान के द्वारा ये भी दावा किया जाने लगा कि अमेरिका के दबाव के वजह से फ्रांस और पोलैंड के द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई से मना कर दिया गया। दोस्तों, मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को लेकर ये पाकिस्तान के द्वारा पहला दावा नहीं था, बल्कि 1980s में भी पाकिस्तान के द्वारा दावा किया गया था कि पाकिस्तान मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को खरीदने का एकदम नजदीक पहुंच गया था। लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को फुल्ली कैपेबल मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को नहीं दिया गया। पर दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि फ्रांस अमेरिका के ऐसे दबाव में आने वाला देश है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फ्रांस की तरफ से अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत को पाकिस्तानी F-16 एयरक्राफ्टों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों का डिलीवरी ना किया गया होता। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 एयरक्राफ्ट मिला था, तब भारत द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए फ्रांस से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया, और अमेरिका भरपूर दबाव डाला था कि फ्रांस ऐसे एयरक्राफ्ट भारत को ना बेचे। लेकिन फ्रांस बिना किसी परवाह किए भारत को मिराज 2000 एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट किया था। दोस्तों, बेइज्जती के कोटे को पूरा करने के लिए फ्रांस के बाद पाकिस्तान स्वीडन के पास पहुंचा। पाकिस्तान के दावे के मुताबिक अगस्त 1994 में स्वीडन के कंपनी साब ग्रुप के द्वारा JS-39 एयरक्राफ्टों के पहले वेरिएंटों के कुछ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को ऑफर किया गया था। पर यह ऑफर असल में हुआ था कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बाद में यह भी खबर आया कि अमेरिका के दबाव की वजह से स्वीडन ने भी पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। दोस्तों, हर बार पाकिस्तान का एक ही रोना था कि हर जगह में पाकिस्तान के सपने को तोड़ने के लिए अमेरिका ही आगे आया। पर ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका पाकिस्तान को F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट देना चाहता था, वही अमेरिका किसी अन्य देश को पाकिस्तान को फाइटर एयरक्राफ्ट देने से बार बार रोक रहा था। दोस्तों, असल बात यह है कि पाकिस्तान के पास ना ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का तब औकात था, और ना ही पाकिस्तान ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को अब खरीदने का कोई औकात रखता है। पाकिस्तान के द्वारा 80 से लेके 90s तक अफगान लड़ाई के बहाने अमेरिका से हथियार तो हासिल किया गया, लेकिन 90s से लेके 2001 तक जब असल रियलिटी पाकिस्तान के सामने आया तो उसे समझ में आ गया कि बिना पैसे का कभी भी किसी जगह से कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान के भाग्य तब फिरा जब 2001 में अमेरिका को फिर से अफगानिस्तान में आने का आवश्यकता पड़ा और अफगानिस्तान में लंबा लड़ाई शुरू हुआ। इस मौके का भी भरपूर फायदा पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया और अमेरिका से फिर से F-16 एयरक्राफ्टों के कुछ एडिशनल एयरक्राफ्ट हासिल किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक 2006 में फिर से पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से 18 नया बनाया हुआ F-16 CD मतलब ब्लॉक 52 वर्जन और 28 पुराने F-16 AB मतलब ब्लॉक 15 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए एक समझौता किया गया, जिसका डिलीवरी 2007 से 2009 और फिर 2012 में अमेरिका के द्वारा किया गया। जबकि बाद में यह भी खबर आया कि पाकिस्तान के द्वारा जॉर्डन से भी 2014 में 5 F-16 एयरक्राफ्टों को हासिल किया गया था। बाद में पाकिस्तान और कई बार F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार अब अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए मना कर दिया जाता है। इवन पिछले गवर्नमेंट मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय भी पाकिस्तान को दिए जाने वाले एड को बंद किया गया और हर तरीके के हथियारों के सप्लाई के ऊपर भी रोक लगाया गया था। इस वाले गवर्नमेंट मतलब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान पाकिस्तान को थोड़ा बहुत रियायत दिया गया है, जिनमें पाकिस्तान को फिलहाल कुछ स्पेयर पार्ट्स और कुछ नॉर्मल और लो ग्रेड के हथियार मिल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का बेइज्जती खाली F-16 या यूरोप के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर नहीं है, बल्कि 2014 में यह भी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा शुरू हुआ था कि पाकिस्तान को इंडियन सुखोई 30 MKI और MMRCA टेंडरों के द्वारा खरीदे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए अब रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए, खास करके रशियन MiG-35 और सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा हुआ था। पर आपको जान के हैरानी होगा कि रशिया के द्वारा बार बार पाकिस्तान के हर एक रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया और रशिया फिलहाल पाकिस्तान को वही हथियार देता है जो ऑब्सोलीट है और जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ ना कर सके। पाकिस्तान के द्वारा रशिया से AK सीरीज के नए असॉल्ट राइफलों को भी खरीदने का इरादा बनाया गया था, लेकिन रशिया उसे भी रिजेक्ट कर दिया। और दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स का दुर्दशा इतना अधिक है कि खाली रिजेक्शन नहीं बल्कि खरीदा हुआ एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए सिर दर्द बना हुआ है। F-16 ना मिलने पे और यूरोप के देशों के द्वारा फाइटर एयरक्राफ्ट ना देने पे जहाँ पे पाकिस्तान चाइना के सामने अपने झोली फैलाते हुए जंग फाइटरों को हासिल किया था, तो वहीं पे हाल ही में अब ये भी खबर आ चुका है कि पाकिस्तान के ये जंग फाइटर अब पूरी जंग बन गया है। एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम में दरार, 40% से भी अधिक एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो जाना अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के सरदर्द का कारण बना हुआ है। दोस्तों, रिपोर्टों में इन बातों का खुलासा कई बार हो चुका है, जबकि जो एयरफ्रेम में दरार है या फिर एयरक्राफ्टों के जो खराबी है वो इतना हद तक है कि इसे माइनर अपग्रेडेशन के साथ सही नहीं किया जा सकता। मतलब आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का हालत 80s से क्या बना हुआ है और किस तरीके से पाकिस्तान
ये ताक में रहता है कि कब कोई कहीं से उसे दान में कुछ दे दे और उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सके। पर दान में और भीख में मिले हुए हथियारों से ना पाकिस्तान कभी भारत का मुकाबला कर सका है और ना ही कभी भविष्य में कर पाएगा। इवन अगर देखा जाए तो भारत का ताकत अब इतना हो चुका है कि पाकिस्तान चाहे तो कहीं से भी कोई भी हथियार ले आए, लेकिन वो भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।